एक इंच जमीन की हम रक्षा करेंगे, यानी कि नेटो और रूस में जंग मतलब विश्व युद्ध। बड़ा बयान जंग के बीच जो बाइडेन का। तो जो बाइडेन का बड़ा बयान है, ये बहुत मायने रखता है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और बाइडेन कह रहे हैं कि नेटो की जमीन की रक्षा करेंगे। जो नेटो देशों की का समूह है उसकी 1 इंच जमीन पर भी आंच नहीं आने देंगे। अगर नेटो और रूस में जंग होती है तो मतलब ये तीसरा विश्व युद्ध होगा, ये जो बाइडेन का कहना है। और ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि नेटो की 1 इंच की जमीन की रक्षा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेटो की जमीन की रक्षा करेंगे। देखिए किस तरीके से रूस जो है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो पहले ही बोल चुके थे कि नेटो अगर इसमें कूदते हैं, ये जो देश है वो अगर कूदते हैं तो हम इसको सीधे सीधे युद्ध समझेंगे। और अब बड़ा बयान जो बाइडेन का सामने है कि जंग के बीच ये जो बयान है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीधे सीधे इसे धमकी भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि नेटो की जमीन की रक्षा की जाएगी। और यावोरिव ट्रेनिंग बेस पर रूस ने अटैक कर दिया है, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। ये वही ट्रेनिंग बेस है जहां पर नाटो के सैनिक यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन इस पर अटैक किया गया है रूस की तरफ से। रूस ने इस ट्रेनिंग बेस को निशाना बनाया। रूस को पता था कि अगर ट्रेनिंग बेस को निशाना बनाता है तो रूस को इससे फायदा होगा, क्योंकि नाटो के सैनिक यहां पर जो यूक्रेनी सैनिक हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। और वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर परखच्चे उड़े हुए हैं उस पूरे इलाके के। वहां पर जो भी मकान थे उनके ऊपर भी अटैक हुआ है। और इस रूसी हमले में 35 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन की सेना यहां अभ्यास कर रही थी, नेटो के जवान उन्हें अभ्यास करा रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, नेटो फोर्स अभ्यास करवा रही थी। लेकिन इसी बीच रूस ने इस ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया है। तो यावोरिव पे रूसी हमले में 35 लोगों की मौत हो गई है और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, यह हमें जानकारी मिल रही है। ये एक ट्रेनिंग कैंप था जहां यूक्रेनी सेना अभ्यास कर रही थी, लेकिन इसे निशाना बनाया गया और निशाना बनाकर हमला किया गया, जिसके बाद यूक्रेन की सेना को इस इलाके को खाली करना पड़ा। रूस ने हवाई हमला बोला इस इलाके में। यावोरिव ट्रेनिंग बेस पर ये रूसी अटैक देखने को मिला, जहां पर आपको बता दें कि जहां पर यूक्रेनी सेना अभ्यास कर रही थी नेटो के फौज के साथ। नेटो की तरफ पुतिन ने नजरें टेढ़ी कर दी हैं। यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देने वाले ठिकाने पर 30 मिसाइलों से हमला किया गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए 1 मिनट में। यूक्रेन के साथ जंग में रूस ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। रूस एक तरफ यूक्रेन को चौतरफा तबाह करने पर आमादा है, तो दूसरी तरफ अब पुतिन ने नाटो की तरफ भी नजरें टेढ़ी कर ली है और इसकी तस्दीक ये विशालकाय गड्ढा कर रहा है। ये पश्चिमी यूक्रेन के यावोरिव शहर में मौजूद ट्रेनिंग बेस है, जहां यूक्रेन की सेना अभ्यास कर रही थी और ये सैन्य अभ्यास नाटो के द्वारा करवाया जा रहा था। बस यही बात रूस को नागवार गुजरी और पुतिन की सेना ने 1-2 नहीं बल्कि पूरी 30 मिसाइलों से इस ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद का मंजर आपके सामने है। हमला इतना भीषण था कि आसपास की इमारतें तबाह हो गई और जहां रूस की मिसाइलें गिरी वहां जमीन भी फट गई। ये तबाही साफ बताती है कि नाटो को पुतिन ने चुनौती दे दी है और ये साफ कर दिया है यूक्रेन का साथ देने पर इसी तरह का अंजाम भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध से जुड़ी हुई खार्किव में पुलिस पोस्ट पर हमला किया गया है। रूसी सेना की तरफ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से रूसी सेना जो है लगातार हमलावर है। और देखिए रूस लगातार हमलों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। एयरबेस पर जिस पर बहुत दिनों से काबू पाना चाहता था, कब्जा करना चाहता था रूस, वो भी कर चुका है। और अब खार्किव में पुलिस पोस्ट पर हमला किया है। तस्वीरें आपके सामने है, पुलिस पोस्ट है जिस पर रूसी सेना ने हमला किया। ये देखिए किस तरीके से धमाके के साथ इस पुलिस पोस्ट पर हमला किया है।
लगातार खार्किव की जो सूरत है, जो शक्ल है, वो बदलती जा रही है। हमने देखा कि किस तरीके से खार्किव के अंदर रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है और अब पुलिस पोस्ट को भी निशाना बनाया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जिनसे यूक्रेन की शक्ति कम हो। आपको दिखाते हैं किस तरह रूस के हथियार अपने टारगेट पर निशाना साध रहे हैं और यूक्रेन को कमजोर कर रहे हैं। सीधा सटीक निशाना और यूक्रेन की एक कमांड पोस्ट बर्बाद हो गई। यह तस्वीरें खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी की हैं। बताया जा रहा है कि यह प्रोजेक्टाइल सीधे यूक्रेन के सैन्य कमांड पोस्ट पर गिरा और पोस्ट तबाह। क्रास्नोपोल वेपन सिस्टम में लेजर से लक्ष्य को चिन्हित किया जाता है। फिर क्रास्नोपोल प्रोजेक्टाइल एक रॉकेट की तरह उस निशाने पर जाकर गिर जाता है और लक्ष्य तबाह हो जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे सीधे निशाने पर यह प्रोजेक्टाइल गिरा, जिसके बाद जबरदस्त धमाका हुआ और दुश्मन का अड्डा बर्बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, जंग जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, तो इसमें आपको बता दें कि आग में घी कौन डाल रहा है। रूस और यूक्रेन में जो जंग है हर रोज बढ़ रही है। आपको बता दें कि युद्ध पर पूरी दुनिया अब दो खेमों में बढ़ गई है। कुछ देश ऐसे हैं जो यूक्रेन की तरफ है, कुछ देश ऐसे हैं जो रूस की तरफ बोल रहे हैं। युद्ध पर पूरी दुनिया यानी कि दो खेमों में बचे हुए तमाम देश शांति कायम करना चाहते हैं, ये आपको बता रहे हैं। लेकिन अमेरिका जंग की आग को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका लगातार भड़काऊ बयान भी देता आया है और देखिए, तीसरे विश्व युद्ध की बयान भी दे डाला है। बाइडेन जेलेंस्की को हथियार भी भेज रहे हैं, क्योंकि देखिए, इसीलिए जेलेंस्की जो नरम पड़ते दिखाई दे रहे थे, वो चूंकि हथियार भेजे जा रहे हैं, इसी लगातार उसी तेवर के साथ सामने आ रहे हैं। जेलेंस्की से बात की और बाइडेन से जेलेंस्की ने बात की, तो हौसला बढ़ा है जेलेंस्की का। प्रतिबंधों से पुतिन को सीधी चेतावनी दे रहे। लगातार रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं तेल और गैस आयात के, उसको सीधी चेतावनी रूस के लिए माना जा रहा है। बाइडेन ने कूटनीतिक युद्ध छेड़ दिया है। देखिए किस तरीके से इसको कूटनीतिक रंग देने की कोशिश बाइडेन की तरफ से की जा रही है। अमेरिकी समर्थक भी घेराबंदी में जुट गए। जो अमेरिका के साथ हैं वो लोग भी इस युद्ध में रूस की घेराबंदी पे जुट गए हैं। नेटो देश यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के कई देश ऐसे हैं जो रूस को चुनौती भी दे रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के सारे देश नहीं, कई देश ऐसे हैं जो रूस को चुनौती दे रहे हैं। ब्रिटेन भी जंग की आग को बढ़ावा दे रहा है। तो ये वो देश है जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बोरिस जॉनसन लगातार यूक्रेन को मदद भेज रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं और प्रतिबंध लगाकर पुतिन को धमकी दी जा रही है इन लोगों की तरफ से। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उसके लिए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी विवेक के पास। और बड़ी खबर यह मिल रही है कि रूस पर यूक्रेन ने पलटवार शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखाएं, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी है कि यूक्रेन ने अपनी तोपों का मुंह रूस की तरफ कर दिया है और एक के बाद एक वो गोले छोड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है यूक्रेन ने रूस के ऊपर। यूक्रेन ने पहले ही कहा था कि वो रूस पर पलटवार करेगा, रूस के इस पर जवाबी कार्रवाई वो करेगा, रूस के अटैक पर जवाबी कार्रवाई करेगा। और ये तस्वीरें देखिए, जहां मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से एक के बाद एक कई रॉकेट रूस के इलाके में दागे गए यूक्रेन की तरफ से। और ये देखिए किस तरीके से एक के बाद एक ये रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये भयावह तस्वीरें हैं, दहलाने वाली तस्वीरें हैं। रूस पर यूक्रेन का पलटवार, क्योंकि देखिए रूस लगातार हमलावर है तो यूक्रेन भी चुप नहीं बैठ रहा है, इसी तरीके का पलटवार कर रहा है। अभी हमने हाल ही में आपको बताया था कि किस तरीके से यूक्रेन को मदद भी भेजी जा रही है। अमेरिका की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से मदद भेजी जा रही है और वहीं रूस को चेतावनी दी जा रही है कई तरीके के प्रतिबंध लगा के। लेकिन ये तस्वीरें बहुत भयावह हैं, रूस पर यूक्रेन का पलटवार। वहीं आपको बता दें कि यूक्रेन में रूस की मिलिट्री कार्रवाई में उसके अटैक हेलीकॉप्टर्स बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये पूरी तैयारी से निकलते हैं और अपने टारगेट को निशाना बनाकर ही आते हैं। देखिए रिपोर्ट। ये रूस का वो अटैक हेलीकॉप्टर है
जिन्होंने यूक्रेन पर जबरदस्त तबाही मचाई है। ये शक्तिशाली हेलीकॉप्टर मिसाइलों, रॉकेटों से लैस होकर निकलते हैं और अपने ठिकानों पर बम गिराकर ही वापस लौटते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे उड़ान भरने से पहले पूरी तैयारी की जाती है, सारा असलहा चेक किया जाता है और फिर ये निकल पड़ते हैं अपने मिशन पर। इन हेलीकॉप्टर के जरिए रूसी सेना उन जगहों पर पहुंच रही है जहां उन्हें कार्रवाई करनी होती है। ये हेलीकॉप्टर यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों और एयरबेस पर गोलीबारी करके उन्हें बर्बाद करने में सबसे आगे है। युद्ध के पहले ही दिन से रूस ने हवाई कार्रवाई सबसे ज्यादा की है। उसके हवाई हमले लगातार जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।